ख्वाजा साहब, एक बड़ा रिसेंटली बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई तहरीक इंसाफ की क़यादत से। आपके नॉलेज में तफसीलात हैं? मेरा ख्याल है कि मलिक साहब जो गौहर साहब का बयान आया है, पहले बयान ज़रा मुख्तलिफ था, फिर उन्होंने उसमें तरमीम की, फिर जो फाइनल बयान आया वही बात है कि सियासी गुफ्तगू कोई नहीं हुई और उन्होंने कहा है कि सियासी गुफ्तगू सियासतदानों से करें। ये आर्मी चीफ ने कहा कि सियासी गुफ्तगू सियासतदानों से उन्होंने ये खुद गौहर साहब का भी ये बयान आया है, लेकिन मेरा ख्याल है दिस इज़ द करेक्ट पोजीशन। वज़ीर आज़म के नॉलेज में थी ये मुलाकात? सबके नॉलेज में थी, आपके भी नॉलेज में थी? पब्लिकली हुई है मुलाकात। वो तो उधर ही जहाँ पे सारे लोग मिले हैं उधर ही साइड लाइन्स पे मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने ब्रीफ किया प्राइम मिनिस्टर को इस पर? हम बिल्कुल उन्होंने बताया, यो आप कह सकते हैं इन एन ओपन मीटिंग उन्होंने बताया। ओपन मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया उन्होंने? जी जी जी, उन्होंने आगाज से जो वो सारी जो मीटिंग थी, बेसिकली तो जो खलफशार है इस वक्त केपी में, उसके मुतालिक मीटिंग थी ना वहाँ पे पेशावर में। नहीं, वो तो ठीक है, वो सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को आर्मी चीफ ने आगाह किया कि क्या बातें हुई थी पाक पीटीआई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आगाह कर दी। जी। सर, अगर मीटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है तहरीक इंसाफ का, हुकूमत से भी शुरू हो जाए चाहे इस्टेब्लिशमेंट से भी, क्योंकि हमारे यहाँ एक हिस्ट्री मौजूद है 70-75 सालों की, इस्टेब्लिशमेंट से सियासी क़यादत मुख्तलिफ जमातों की मिलती रही, आपकी अपनी जमात मिलती रही, तो इसमें मज़ायका तो कोई नहीं है। वो जो ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप होया हुआ है पिछले कुछ अरसे का, उसको ब्रिज करने में मदद मिल सकती। देखें, ट्रस्ट डेफिसिट का जो लाइबिलिटी है वो सारी की सारी उसको बर्दाश्त करनी पड़ेगी पीटीआई को, और उसको डेफिसिट को जो कंपनसेट या उसको गैप को पुर करने की भी एफर्ट उनको करनी पड़ेगी। क्योंकि मलिक साहब आप बड़ा कीन, आपके ऑब्जर्वेशन है, नॉलेज है, यू आर इन दिस प्रोफेशन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। माजी में बाकायदा टेक ओवर्स हुए फ़ौज की तरफ से, कुछ लोगों को जो है ताकत से महरूम किया गया, इक़्तिदार से महरूम किया गया, एब्रोगेट किए गए, कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किए गए, लेकिन इस तरह रिएक्ट नहीं किसी ने किया जिस तरह इन्होंने रिएक्ट किया है। कि ये पहले इन्होंने यहाँ पे ट्राई किया, साइफर लगाया, एब्सोल्युटली नॉट, गुलामी नामंजूर, इसके नारे, फिर उन्हीं के कदमों पे जाके गिर गए, फिर उन्हीं से मिन्नतें करने शुरू कर दी। ये इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन आर हिस्ट्री। पहले किसी ने ये इस किस्म की और फॉर्मर आर्मी चीफ के खिलाफ जो नारे लगे मीर जाफ़र, मीर सादक के, वो शायद मेरे ख्याल में पीछे चले जाएं तो जनरल अयूब के ज़माने में कुछ नाराबाजी उनके खिलाफ हुई थी, उसके बाद आपको नहीं। देखें, फॉर्मर जो आप जनरल बाजवा साहब की बात कर रहे हैं, देखें नारे भी जो हैं, आपने गुजारा भी तो आपने, आपके स्पॉन्सर भी तो वही थे ना, कफील भी तो वही थे ना। तो आप एक बंदे ने आपकी कफालत की है और आप उसके खिलाफ फिर नारे भी लगाते हैं, तो कौन आप एतबार करेगा? कफील बनना दुरुस्त फैसला था? मैं तो इस चीज़ के, मेरा ओपिनियन जो है बड़ा क्लियर कट है। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं तो हुक्मरानी नहीं कर रहा था, वो हुक्मरानी कर रहे थे। जब इक़्तिदार में थे कहते थे कि मैं हुक्मरानी करता हूँ, मेरी वो मदद करते हैं। तो मुझे बताया जाए, जो आपने सवाल किया है, गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि किस तरह इन पे एतबार किया जाए, कोई तरीका ऐसा डिवाइस कर दे, कोई कौन डिवाइस करे कि एतबार किस तरह किया जाए। आप देखें कि इसी पिछले 15-20 दिन, महीने के अंदर, महीना, सवा महीना, 1.5 महीना कह लें, ये पहले पॉलिटिशियन से बात करने को तैयार नहीं थे। ये कहते थे कि हमने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। उसके बाद हाँ, हमारे साथ भी बात करने को तैयार है। शायद वो ख्वाहिश भी जो है वो भी वहाँ की मौजूद है कि जी एस्टेब्लिशमेंट से भी बात। आपके ख्याल में ये तब्दीली कैसे हुई? वो कहते हैं कि हम हमारे ज़रिए यानी वो एस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वी आर ए मीडियम टू अराइव और टू रीच। तो क्या नुकसान है अगर आपकी मंजूरी से हो जाए मुलाकात? तो मज़ायका तो नहीं करवा दें? नहीं, फिर वो वही बात कहूँगा कि कोई बंदा क्रेडिबिलिटी भी तो इस्टेब्लिश करे ना, कि ये जो बात करेंगे वो मुकर नहीं जाएंगे,
उसको यू टर्न ही ले लेंगे। जो आपकी सियासी क़यादत आपस में उनके मुतालबात का आप जवाब देगी, आपने सोचा है कि आपने क्या जवाब देना है? कमीशन बनाएंगे? मुझे नहीं पता। आपके ख्याल में कमीशन बनाना चाहिए? मेरे ख्याल में कमीशन 2014 से बनाना चाहिए, जब धरना दिया गया था। उसके बाद जितने वाक़यात हुए हैं सब के ऊपर कमीशन बनाना चाहिए। आप बर्दाश्त कर लेंगे तो आप खुद बना दें। हाँ? ये तो आपका प्रेरोगेटिव है। नहीं, हमें दबाव तो आपने बर्दाश्त करना हम तो समझते हैं ये पानी पुलों के नीचे से गुजर गया हुआ है, तो आप बना दें। बिस्मिल्लाह करें। लेकिन गुजर गया हुआ है। 2011 लेकिन अक्टूबर अगर 2011 वो शुरू कमीशन कहते हैं, अगर उनको एक्सेप्टेबल है, तो हम कमीशन जो है वहाँ से पीछे से मैं आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट तो पीछे से बना दें। बनाएं। धरना कौन स्पॉन्सर कर रहा था? बिस्मिल्लाह करें। जी बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आप दबाव बर्दाश्त कर लेंगे? लेकिन अगर ये जो है जी ऑलरेडी ये चीज़ जो है इट्स पब्लिक है कि वो धरना, मैं आपके सामने कहता हूँ कि धरना जो है पाशा ने करवाया था, और धरना जो है वो इसने ज़हीरुल इस्लाम ने करवाया था। पाशा साहब तो आई थिंक उस वक्त रिटायर हो गए थे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम। लेकिन पाशा साहब होते हैं ना कि पीछे जो ऑथर थे इन सारी चीज़ों के, वो थे। और मैं समझता हूँ कि उस वक़्त भी जो लीडरशिप थी उस वक़्त की फ़ौज की, ठीक है, उन्होंने अपना किरदार जो है पॉजिटिव अदा किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादा क्या उस वक्त जनरल राहील शरीफ वो पॉजिटिव रहे इस मामले में? उन्होंने सोचा कि जमहूरियत चलती रहे? मेरा ख्याल है को मैं आपसे जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक। लेकिन एक्सटेंशन के मामले में उनका क्या रोल था? अपनी एक्सटेंशन के मामले में कोशिश की उन्होंने? जी उन्होंने कोशिश की। नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने नहीं माने। मियाँ साहब नहीं माने। मियाँ साहब नहीं माने। तो फिर एक इशू है जिसको किसी ना किसी जगह पे सियासी क़यादत को ये डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल बाजवा साहब की दफ़ा भी ये इशू सामने आया। सूनर और लेटर तो पॉलिटिकल लीडरशिप को कहीं ये बैठ के बात करनी चाहिए जी। मेरा ख्याल है कि ये आप व्हाई डू यू रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट पॉलिटिशियंस, यू नो। इस मुल्क की प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें पॉलिटिशियंस की कंट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन इस मुल्क में जो तबाही जो है, जो हमारी जुडिशरी ने मचाई हुई है पिछले 75-76 साल से, वो भी इज़ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, और दैट शुड आल्सो बी क्लीन्ड एंड कम से कम उसका कोई चीज़ जो है आगे के लिए रास्ता हमें मुतय्यन करना होगा कि वो मिस्टेक्स जो हैं दोबारा जो है ना। अब वो आपने देखा है वो नसीम अशरफ साहब की जो किताब के उन्होंने बयान जो है पढ़ा ना आपने उसने जी, कि जनरल प्रेसिडेंट क्लिंटन ने उस वक्त चीफ जस्टिस को जो है वो बाथरूम में मुलाकात की और उनको ये जैसे अरशाद वाली किताब में 2 किताबों का तस्करा, जैसे अरशाद वाली किताब का जिक्र है, तो वो चीफ जस्टिस में उस वक्त मुझे हैरत है कि वॉशरूम में जाकर उनको यकीन नहीं दिलाइए कि हम सजाए बहुत नहीं देंगे, हालांकि केस उस वक्त उनके पास नहीं था, चीफ जस्टिस के पास नहीं था उस वक्त केस। बहरहाल वो मेरी अपनी इतला है, मैं आपकी इतला मेरी अपनी इतला है कि जनरल मुशर्रफ ने जब ये मामला अपने साथियों के साथ रखा, मैं उनमें से एक बंदे ने मुझे बात बताई, एक साहब जो वहाँ पे मौजूद थे, वेरी सीनियर मैन। उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द लीडरशिप एट दैट टाइम इस्टेब्लिशमेंट की जो थी वो इस हक़ में थी कि मियाँ साहब को, जो अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरा वो लीडर है, तो किस हक़ में थी कि सजाए मौत दी जाए? सजाए मौत दी जाए। जनरल मुशर्रफ की जो अक्सरियत थी उनके, जिन्होंने कू किया था, उनका ख्याल है, जो जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने कहा ऑलमोस्ट 100% जो थे, अकेला जनरल मुशर्रफ था जिसने कहा था कि ये मुनासिब नहीं है। जनरल मुशर्रफ ने कहा मुनासिब नहीं है? मुनासिब नहीं है। बाकी साहब ने कहा जी कि नहीं मुनासिब। बाकी कहने वाले कौन थे? जो कू प्लॉटर्स थे जिन्होंने कू किया था? नहीं, जो उस वक्त की लीडरशिप थी, इट वाज कू से बाद की बात, कू के बाद की बात। तो उस वक्त जो उन्होंने वो हुकूमत बनाई थी, उनके लोगों का ख्याल ये था कि ठीक है सजाए मौत। मुझे उधर एक साहब बैठे हुए थे जिन्होंने मुझे कहा, मैं आपको प्रोग्राम के बाद उनका नाम भी बता दूंगा। तो फिर तो जनरल मुशर्रफ बाकियों से ज़्यादा जमहूरियत पसंद उनको कहना नहीं, उन्होंने कहा कि बेहतर होगा हमारे लिए, बेहतर होगा हमारे लिए कि इनको हम जाने दें। मैं उस वक्त मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया और कतर और यूएई, इन तीनों ने जो एफर्ट शुरू किए हुए थे, वो भी इसमें मेजर रोल उन्होंने। लेकिन वाशिंगटन की बैकिंग थी उस पूरे प्रोसेस का मियाँ साहब के खिलाफ? नहीं जी, मियाँ साहब को यहाँ से जी जद्दा पहुँचा। मैं वो क्लिंटन ने एग्जैक्टली क्या रेज किया जनरल मुशर्रफ? मुझे नहीं पता। आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ उस वक्त ये काफ़ी चर्चा था कि अमेरिका ने इस पे बात की है कि मियाँ साहब को इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, शायद जनरल मुशर्रफ से कहीं सवाल भी हुआ था जिसका उन्होंने आगे से जवाब भी दिया। पुरानी किसी रिकॉर्डिंग का हिस्सा होगा, अगर कोई पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल जाए।